स्वप्न में देखा कि कुछ हंसनियां आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। स्वप्न बड़ा अद्भुत था। कई सारे हंसनियों को इस तरह देखकर मन बड़ा शांत हुआ, और जब आंख खुली तब ऐसा कुछ नहीं था। जब भाई हाथ मुंह धोकर सुमिरन की बैठक पर बैठे और ध्यान करने लगे तो वही हंसनियां फिर से ध्यान में आ गए। बड़ी अद्भुत सी बात लगी कि वैसे ध्यान में गुरु का स्वरूप आ जाता है। और कहते हैं स्वप्न तो स्वप्न है, उसकी कोई हकीकत थोड़ी है। और ना ही हमने कभी हंसों को अपने बारे में सोचते देखा कि हम हंसनियों के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, गुरु के स्वरूप को बहुत बार सोचते हैं, शब्द के विषय में सोचते हैं, लेकिन हंसनियों के विषय में कभी नहीं सोचते। ऐसे ही कई बार अनुभव ये किया है कि ध्यान करते वक्त गुरु को देखा, और शाम आते आते ऐसा महसूस हुआ कि कई बार जिन लोगों से संवाद स्थापित किया उनमें गुरु का स्वरूप नजर आया। फिर मैं कहता हूं, ध्यान से सुने क्या कहा है मैंने, कि सुबह जब सुमिरन ध्यान भजन हम करते हैं उस वक्त ध्यान में गुरु के स्वरूप को देखा, जैसे आप और हम लोग करते हैं। फिर दिन के कार्य व्यवहार करते हैं, दिन में कई लोगों से संवाद करते हुए ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे गुरु से संवाद कर रहे हों। अब कई बार ऐसा भी अनुभव होता है जैसे हम सोहम का जाप करते हैं। सोहम गुरु मंत्र है और उस मंत्र में सोहम का भी जाप आता है। सोहम जब हम भजन पर बैठते हैं, भजन करते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं और बंद आंखों पर उंगलियां लगा लेते हैं। उंगलियां चढ़ाने के बाद कानों में अंगूठे डाल लेते हैं और ध्यान से अंदर देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसा अनुभव होता है जैसे सोहम की जो धुन है ना, जैसे सोहम आप जपो, सोहम, तो ऐसा लगता है अंदर सोहम की बहुत गहरी ध्वनि अंदर गूंज रही है, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कोरस में इस शब्द का गान कर रहे हैं, इस नाम को जप रहे हैं। मैं आप लोगों से ये बातें क्यों कह रहा हूं, समझने की बात है। जहां आशा तहां वासा। हम आंखें बंद करने के बाद भी हमें दुनियादारी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमारा ख्याल दुनियादारी में ही रहता है। तो जहां आशा तहां वासा। इसी तरह हम सारा दिन दुनियादारी का ख्याल रखते हैं तो दिन भर हमारे अंदर दुनियादारी ही चलती रहती है, रात में भी दुनियादारी ही ध्यान में रहती है, चाहे हम सो भी जाएं तब भी। हमें कोई रोग भी लगा हो और हमसे कह दे डॉक्टर कि आप अब ज़्यादा समय तक जिएंगे नहीं, उसके बाद भी चिंता तो रहती है हमें इस चीज़ की, बताओ हमारे साथ ये होगा क्या, लेकिन फिर भी दुनियादारी के बारे में और सोचते रहेंगे, इसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। अब जैसे हम लोग दिन भर दुनियादारी के साथ साथ जैसे शब्द के विषय में सोचने लगें कि भाई शब्द परमात्मा है, शब्द ही शिव है, शब्द ही विष्णु है, शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ही परम ब्रह्म है, और इससे भी ऊपर हमारा गुरु है जिसने हमें शब्द दिया। अब हम शिव का ध्यान करें तो गुरु का ध्यान आ जाता है। तो ये धुनात्मक सूक्ष्म स्वरूप हुआ गुरु का। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे आप महाकाल ही गए, जैसे कहते हैं ना उज्जैन में महाकाल भगवान शिव की मूर्ति है, वहां लोग ध्यान करने जाते हैं या दर्शन करके आते हैं। तो घर आए अपने और फिर आसन लगाया, गुरु का ध्यान करने लगे। तो गुरु का ध्यान करते हुए महाराज शिव का ध्यान आ जाता है, उस मूर्ति का ध्यान आ जाता है जो वहां देखी। फिर उसी मूर्ति से गुरु का रूप ध्यान आ जाता है कि गुरु की आंखें हैं, उसी शिवलिंग में गुरु की शक्ल है, गुरु का नूर है जो हमें देख रहा है। ये क्या है? ये वही है जो स्वप्न में जैसे हंसों को देखा, हंसों को जोड़े को देखा,
वो जो खेल रहे थे आपस में, जो क्रीड़ा कर रहे थे, उसे देखा। और जैसे सुबह उठकर जब भजन करने लगे तब गुरु को देखा। या चलते फिरते जब हम किसी से संवाद कर रहे हैं, संवाद साधारण सा है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे गुरु से बात कर रहे हैं, ये सब प्रेम के प्रतीक है। ऐसी अवस्था जब हो जाती है हमारी, तब हम ये समझना चाहिए हम बहुत सही रास्ते पर हैं। हमारे अंदर शब्द ठहर चुका है। ये शब्द के ठहरने की निशानी है, शब्द के ठहरने की। जब हमारी ऐसी अवस्था हो जाती है तब संसार की हकीकत हमें समझ आने लगती है कि जो संसार जिसके साथ हम हिले मिले हैं, जिसे सच समझ रहे हैं, ये तो झूठा है। अगर हमें कोई दिन रात कहे कि ये शरीर झूठा है, संसार झूठा है, तुम्हारा कारोबार झूठा है, ये तुम्हारा स्वार्थ झूठा है, ये सब कुछ झूठा है, लेकिन तुम मानोगे नहीं। कब तक नहीं मानोगे? जब तक तुम्हें इसकी अनुभूति ना हो जाए। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है, चेतावनी के रूप में, क्यों फिरत भुलानी जगत में दिन चार बसेरा, स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा। अभी हमें किसने घेर रखा है? ये हमारे स्वार्थ ने, हमारी कामनाओं ने, हमारी इच्छाओं ने हमें घेरा हुआ है। एक अवस्था तो ये है जिस अवस्था से हम अधिकतर लोग गुजर रहे हैं, और एक अवस्था वो है जिन्होंने गुरु से प्रेम किया और वो गुरु को अंग संग देख रहे हैं। उन्हें सोते समय भी गुरु का स्वप्न आता है, कभी हंसों के रूप में, कभी ऐसा लगता है जैसे गुरु ही साक्षात सामने आ गए हैं। और ऐसा भजन करते वक्त भी होता है। कई बार आपने अनुभव किया होगा, जब आप नाम का जाप कर रहे होते हैं और गुरु के स्वरूप के साथ जो शब्द से प्रकट हुआ है स्वरूप, मैं आपसे फिर कहता हूं, कई बार आप लोग कुछ भ्रमित हो जाते हैं कि शब्द से स्वरूप प्रकट कैसे होता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आप महाराज शिव की आराधना करते हैं और शिव का जो नूरी रूप है, जिसे आप शिवलिंग के रूप में देख रहे हैं, उसी रूप में गुरु का स्वरूप आपको दिखाई देने लगा। ये गुरु का सूक्ष्म रूप ही हुआ। आप समझ जाइए, क्योंकि शिव तो आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे कि उन्होंने मृगछाल पहनी हुई है, गले में उनके सर्प हैं, अर्धचंद्र लगा हुआ है और गंगा उनकी जटाओं से बह रही हैं। ये एक काल्पनिक अवस्था हो जाएगी, ये मानसिक अवस्था हो गई जो हम और आप अक्सर करने लगते हैं। ऐसा ना करें। उस शिवलिंग से आपके गुरु का स्वरूप प्रकट हो रहा है। जैसे बहुत से लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वो जाते हैं लक्ष्मी नारायण को मंदिरों में देखते हैं, फिर ध्यान करते हैं, तो उन्हीं के रूप में उन्हें अपने गुरु दिखाई देने लगते हैं। गुरु का सूक्ष्म रूप हुआ। तो कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि हम सुमिरन करने बैठे होते हैं और हमारा ध्यान शब्द के साथ जुड़ा होता है, और जिसका भी हम आवाहन करते हैं, जैसे माँ दुर्गा जी का आवाहन कर रहे हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वो हमारे घर में हैं, हमारे इष्ट हैं वो, तो हम गुरु का नाम जप रहे हैं, गुरु का ध्यान कर रहे हैं, अचानक ध्यान में वैष्णवी का ध्यान आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपने पहली शैलपुत्री माता के विषय में सुना होगा कि उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, तो ऐसा लगता है जैसे कोई सफ़ेद रंग की साड़ी या चुनरी आपकी आंखों के सामने से गुजर गई, आप देख रहे हैं उसे लहराते हुए। तो ये प्रेम है। अब इसी स्वरूप को जब देखते चले जाते हैं, उस चुन्नी को आप देखते हैं, चुन्नी आगे बढ़ती चली जाती है, वो श्वेत वर्ण देखते हैं, श्वेत वर्ण से ही आपको अचानक अपने गुरु का नूर दिखाई देता है, जैसे गुरु ही सामने बैठे हुए हैं। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी धर्म में चले जाएं, किसी की भी आराधना करें, यदि आपका गुरु पूरा है और आपने गुरु से दीक्षित हैं और गुरु के शब्द के साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी में आपको, चाहे वो फिर कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो या कोई अन्य धर्म, उन सभी में आपको आपके गुरु का ही नूर नजर आएगा। रात्रि के तीसरे पहर लोग ध्यान करने बैठ जाते हैं और घंटों बैठे रहते हैं।
आप और हम साधारण से इंसान हैं, घरों में घंटे 2 घंटे में खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाई मंदिरों में रहते हैं, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, या बिल्कुल एकांत में जिन्होंने अपना हिसाब किताब बना रखा है, वो बैठते हैं तो सुबह बैठ गए 3 बजे, रात्रि के तीसरे पैर उठकर, और 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक बैठे रहते हैं। आप उनके शरीर को हाथ लगाओ, तुरंत ऐसा लगे गिर पड़ेंगे वो, लेकिन उनकी चेतना आंखों के पीछे सिमट के आ जाती है। अब बताइए, चेतना इस स्थान पर जहां हमारा मिनटों सेकंडों में ध्यान नीचे गिर जाता है, वो 6-6 घंटे बैठे रहते हैं ध्यान की मुद्रा में। तो उन्हें ध्यान किसी ना किसी चीज का तो करना होगा। आप बताइए, आप शिव की मूर्ति का ध्यान कैसे कर सकते हैं 4-5 घंटे, और कैसे करेंगे विष्णु भगवान की मूर्ति का, राम की मूर्ति का, माँ दुर्गा की मूर्ति का? नहीं कर सकते। अगर वही स्वरूप आपको चेतन अवस्था में दिखाई देने लगे, जैसे माना आप माँ दुर्गा की ही स्तुति करने लग गए और माँ दुर्गा का आप ध्यान कर रहे हैं, और उसी ध्यान में आपको अपने गुरु की, उनके स्वरूप में उनकी आंखें दिखाई देने लगे, और फिर उनकी आंखों से आपको उनके स्वरूप में आपका गुरु का स्वरूप दिखाई देने लगे, तो ये है गुरु का सूक्ष्म रूप। ऐसी अवस्था में हम रात में स्वप्न देखते हैं तो हमें हंस हंसनी दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु का नूर दिखाई दे, किसी इंसान में बातचीत करते हुए ऐसा लगे गुरु बोल रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता है। कई लोग ऐसे हैं कि जब उनका मृत्यु का समय आता है तो वो लोगों से पहले ही बता देते हैं कि अब हमें गुरु लेने आ रहे हैं। उन्हें गुरु दिखाई देता है, उन्हें अपने पलंग पर गुरु दिखाई देता है, उन्हें अपने बच्चों में गुरु दिखाई देता है। ये तो वो अवस्था हुई जब शरीर हमारा असहाय हो जाता है। आत्मा तो वैसी ही होती है, मन वैसा ही होता है, लेकिन शरीर थका हुआ होता है। बच्चों में गुरु की सामने फोटो होती है, वो फोटो में से ऐसा लगता है गुरु उतरकर सामने से हमारे पास आके हमारे चारपाई पे बैठ गए हैं। अनुभव किया होगा आप लोगों ने, जो गुरु प्रेम करते हैं ना, उन्हें ऐसे अनुभव होते हैं। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, लेकिन फिर भी आप अभद्रता के शब्द बोल जाएंगे। लेकिन यदि आपको गुरु से प्रेम है और सभी में गुरु को देखना आपने शुरू कर दिया, तो ऐसा अनुभव होगा कि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। आपका ही कोई दिल दुखा दे तब भी आप उसे क्षमा कर देंगे। तो ये बहुत ऊंची अवस्था हुई, ये भक्ति की अवस्था है। हमें अपना जीवन इसी तरह का जीना चाहिए। हर सत्संगी को चाहिए कि वो अधिक से अधिक शब्द के साथ जुड़े। आप 5-7 मिनट ही नाम जपें, लेकिन ये सोचकर जपें कि ये शब्द ही परमात्मा है। असल में है ही वो परमात्मा। जिन्होंने राम को आम इंसान समझा, उनके लिए वो आम इंसान ही रहे, और जिन्होंने उन्हें भगवान समझा, उनके लिए वो भगवान रहे। कृष्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ। कृष्ण ने भी अपने विराट रूप का जिस तरह से दर्शन दिए, उस हिसाब से आज भी उसी कथा को सुनाया जाता है। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? मैं गुरु के लिए कह रहा हूँ कि लोग गुरु को साधारण मनुष्य समझते हैं। कहते हैं कि अभी ये देश में जैसे ये आंदोलन चल रहा है, उसे गुरु क्यों नहीं निपटा देते, या वहाँ फला जगह फला देश में युद्ध चल रहा है, जाकर गुरु उसे बंद क्यों नहीं कर देते? अगर गुरु में ताकत है तो बंद कर दें। बरसात हो रही है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, मवेशी मर रहे हैं, गुरु में अगर शक्ति है तो भाई ये सब चीज़ें हमारे कर्मों के साथ जुड़ी हुई हैं। आप गुरु पर उंगली ना उठाओ। राम तो हमेशा रहे हैं, हर युग में हैं। कृष्ण भी हर युग में हैं, वो परम ब्रह्म हर युग में है, लेकिन उसने एक विधान बनाया हुआ है, जो जस करें सो तस फल चाखा। हमारे कर्मों का निपटारा हम द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, वैसे नहीं। हमें अपनी भक्ति को बहुत ऊंचे दर्जे की भक्ति तक ले जाना है। हर वक्त गुरु का ध्यान बने रहे, ये कोशिश करनी है। गुरु के साथ जुड़ा रहे, गुरु के नाम को जपता रहे। इसीलिए अंदर 24 घंटे गुरु का स्वरूप भी बसा रहे, ये कोशिश करनी।